मंदसौर पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश है। मंदसौर के पीपलिया मंडी क्षेत्र में आज एक निजी पेट्रोल पंप का शुभारंभ करने के दौरे पर मंदसौर आए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और उनके द्वारा आज कार्यकर्ताओं से आगामी होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। मीडिया से चर्चा करते हुए कोर्ट के आदेश 15 जून से पहले नगरीय निकाय चुनाव कराने की बाध्यता है। बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती क्योंकि महंगाई और जाति मजहब को लेकर इतनी बुरी स्थिति है कि मीडिया के सवालों पर कहा, खरगोन नहीं संपूर्ण भारत दो आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद खिलाते रहो, इसमें सहयोगी है। आईएमई पार्टी असदुद्दीन ओवैसी एक सहयोगी पार्टी के दल के रूप में आरएसएस और बीजेपी के सहयोगी बनकर काम कर रहा है। इन दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश है क्योंकि विकास एक गौण हो गया है। नौजवानों के हाथ बेरोजगारों से भरे हैं। मेरे देश के किसान को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जो सरकार साजिश पूर्वक दंगों को मध्य प्रदेश में चलाना चाहती है, वह सरकार हो या उनका अधिकारी ढोंग कर रहा है, उनका कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। वह दिखाना चाहती है कि हमारे अधिकारी तो जान पर खेल रहे हैं और सरकार जान पर खेल रही है। और जब कांग्रेस के विधायक विधानसभा में सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि लाइना डर की स्थिति भारत में सबसे मजबूत है। सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री ने मीडिया के द्वारा कहा कि खरगोन की घटना पर मैं इंदौर के आईजी से संपर्क में हूं और इनके द्वारा मुझे कहा गया है कि कर्फ्यू लगा हुआ है। यहाँ के प्रभारी मंत्री को भी अभी रोका गया है, तो आप भी यहाँ पर अभी नहीं आए और हम आग में घी डालने का काम करने नहीं जा रहे हैं, हम आग को बुझाने जा रहे हैं। तो हमारी भूमिका दोनों वर्गों से हाथ जोड़कर रही है कि बीजेपी के षड्यंत्र में मत आओ। यह ऐसे ही 75 साल हिंदू मुस्लिम करती रहेगी। हमारा कहना है कि इस तरह की बातें कही हैं। मंदसौर दौरे पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया से जवाब में कहा कि मंदसौर के नाटा चौराहे पर सौमिल नाटा मित्र मंडल एवं मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बीपीएल चौराहा पर पूर्व मंत्री का भव्य स्वागत सम्मान किया। श्रीगढ़ चौराहा पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रूपल सचेती के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत सम्मान किया। आज जगह जगह पर भव्य पूर्व मंत्री का स्वागत हुआ। पीपलिया मंडी में निजी पेट्रोल पंप का शुभारंभ करने के लिए मंदसौर आए थे पूर्व कैबिनेट मंत्री। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने जगह जगह पर पूर्व मंत्री का स्वागत सम्मान किया। घंटों इंतजार तक अपने पूर्व मंत्री का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने काफी देर तक इंतजार किया। काफी देर बाद कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी दिखी। पूर्व मंत्री जी की गाड़ी पर झंडे नजर आए। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री जी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नहीं, मंदसौर में पूरे ट्रैक पे कार्यकर्ताओं से मिलके आगामी तैयारी की बात करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोर्ट के आदेश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मजबूरी है कि नगरीय निकाय चुनाव जल्दी से जल्दी कराए। मैं समझता हूँ कि 15 जून के पहले नगरीय निकाय चुनाव कराने की बाध्यता है बीजेपी पे, वरना वो तो चाहती नहीं थी कि चुनाव हो, क्योंकि महंगाई का दावा नल, ये जाति मजहब का दावा नल, ये इतनी बुरी स्थिति है बीजेपी की कि वो कराना नहीं चाहते। लेकिन कोर्ट का तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने निकला हूँ पूरे ट्रैक पे। खरगोन नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, संपूर्ण भारत आरएसएस और बीजेपी का एक एजेंडा है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद खिलाते रहो, और इसमें सहयोगी है आईएमई पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी एक सहयोगी पार्टी के दल के रूप में आरएसएस और बीजेपी का सहयोगी बन के काम कर रहा है। इन दंगों के पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि विकास गौण हो गया, नौजवान के हाथ बेरोजगारी से भरे हैं, सब्जेक्ट गौण हो गया। मेरे देश के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, वो गौण हो गया। अब तो सिर्फ एक ही एजेंडा है। बीजेपी मनोविज्ञान की बड़ी ज्ञाता है, भारत के लोगों का मनोविज्ञान पढ़ चुकी है कि इनको हिंदू मुस्लिम खिलाते रहो, मंदिर मस्जिद खिलाते रहो। आज़ादी के 75 साल हो गए, 75 साल और यदि जनता नहीं समझी तो ये इसी तरह का धीमा क्लोरोफार्म लोगों को सुंघाते रहेंगे और धर्म मजहब की इस तरह के लोग, हुड़दंग मचाने वाले लोग अब पुलिस पर इस तरह से फायरिंग कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, तो क्या लगता है हौसले बुलंद है? देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या किया? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो सरकार साजिश पूर्वक दंगों की भेंट इस मध्य प्रदेश को चढ़ाना चाहती हो, वो सरकार
हो चाहे उसका अधिकारी हो, ढोंग करने में उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा है। वो तो ये दर्शाना चाहते हैं कि देख लीजिए हम तो जान पे खेल रहे हैं, सरकार जान पे खेल रही है। और एक तरफ कहते हैं जब हम विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं तो कहते लैंड ऑर्डर की स्थिति भारत में सबसे मजबूत मध्य प्रदेश में, और तुम्हारे एसपी को गोली मारने जा रही है, तब हिंदू मुसलमान का दंगा। ये सर कांग्रेस मैदान में आएगी वो? IMI पार्टी का भी जिक्र किया है। तीनों मिला लेते हैं। हाँ, तीनों मिलाना ही पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे के अंग में, तो केजरीवाल को भी कहता हूँ कि वो भी एक अंग है इसका, लेकिन अभी IMI तक में सीमित हो। कांग्रेस की अब देखिए, मैं IG के सतत संपर्क में हूँ, इंदौर के राकेश गुप्ता के। अभी उनका हाथ जोड़ के कहना है कि भाई साहब अभी आप मत आइए। हमने प्रभारी मंत्री कमल पटेल है, उनको भी आने से रोक दिया क्योंकि अभी कर्फ्यू लगा है। बात सही है कि हम आग में घी डालने का काम करने नहीं जा रहे, हम आग को बुझाने जा रहे हैं। तो हमारी भूमिका तो दोनों वर्गों से हाथ जोड़ के यही रहेगी कि बीजेपी के इस षड्यंत्र में मत आओ। ये इसी तरह 75 साल और हिंदू मुसलमान खिलाती रहेगी, ये हमारा कहना। आपका कहना है कि आग में घी डालने का काम नहीं करे, पर देखने में आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस तरह के फोटो जो गलत ट्वीट करकट किया, क्या मानते हैं इसको? तो अब आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि ये कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसी तरह का कल कैलाश विजयवर्गीय ने एक षड्यंत्र किया है।